में कहा कि कार्यकर्ताओं की कमी है, कार्यकर्ता आ नहीं रहे हैं प्रत्याशियों के साथ में कर, तो ये मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। और नौजवान जब आगे आएंगे तो वापस कांग्रेस एक मजबूती के साथ इस राजस्थान में अपना डंका बजाएगी। जहाँ पर कांग्रेस की पीड़ा जो कमजोरी आ रही है, कहीं ना कहीं युवाओं को कमजोर किया जा रहा है, युवाओं को मजबूत नहीं किया जा रहा है। अभी कांग्रेस में कि गाड़ी तो है फॉर्च्यूनर और चल रहा है 38 साल का आदमी, तो एक्सीडेंट की संभावना है। और आज राजसमंद और मणिपुर एक जैसी कंडीशन हो गई है, वहाँ भी कोई संभालने वाला नहीं है, इस राजसमंद को भी कोई संभालने वाला नहीं है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार के सामने गार्डन में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से राहुल गांधी के ऊपर जो कथित तौर पर जो बयान दिया था उसी को के विरोध स्वरूप आज यहां पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस कमेटी के पीसीसी सदस्य हमारे साथ में हैं गणेश लाल जी। गणेश जी, आज उद्बोधन में काफ़ी गुस्सो दिखो आपने, घणो आक्रोश हो पार्टी रे ऊपर भी विपक्ष रे ऊपर ही, क्यों अतरो की? राहुल गांधी हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है। राहुल गांधी ऑल वर्ल्ड मानता है कि राहुल गांधी करिश्माई नेता है। राहुल गांधी में नेतृत्व करने की क्षमता है। राहुल गांधी टॉप टू बॉटम पूरी राजनीति को समझ के सही एंगल से चलने वाले आदमी हैं। तो बीजेपी वाले यहाँ की समस्याओं को भुलाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए राहुल गांधी जी के नाम लेकर उनको अपराध जो टिप्पणियां कर रहे हैं उनके खिलाफ जनता का ध्यान भड़काने के लिए कर रहे हैं। उससे आम कांग्रेस जनों में भारी आक्रोश है कि बीजेपी वाले मुद्दों से ध्यान भड़काने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता यूँ कह रहे हैं कि अमेरिका में जाके जो बयान दिया वो खिलाफ था। ये बीजेपी का मुख्य कहना है। ये बीजेपी का मुख्य कहना है, लेकिन आम हिंदुस्तान की जनता और आम कांग्रेसी कार्यकर्ता समझता है कि आजकल मीडिया को मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हाई परचेजिंग कर लिया है। इसलिए मीडिया राहुल जी के भाषण को मोड़ तोड़ के पेश कर रही है और हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का कांग्रेसी, हिंदुस्तान की समझ जनता बीजेपी के इस गलत प्रचार में आने वाली नहीं है। आपने जैसे उद्बोधन में कहा कि कार्यकर्ताओं की कमी है, कार्यकर्ता आ नहीं रहे हैं प्रत्याशियों के साथ में कर, तो ये मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। कांग्रेस कमज़ोर नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी जो है कि कांग्रेस जिस कार्यकर्ता को आगे लाकर जादुओं पे पिटाती है, आगे पर बोझ करती है, और वो कार्यकर्ता कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी अपने आप को सुपर समझने लग जाता है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वो वन मैन शो करने लग जाता है। कार्यकर्ताओं के कंधों पे बैठ के वो एमएलए बनता है, प्रधान बनता है, जिला प्रमुख बनता है, और ऊपर बिंदराजा बनने के बाद वो फिर कार्यकर्ता को भूल जाता है और एक्टिव नहीं रहता है। कार्यकर्ताओं को जैसे पेड़ को खाद और पानी दिया जाता है तो वो बढ़िया फलता फूलता है। तो कार्यकर्ताओं को टाइम पे कार्यकर्ताओं की समस्याओं के लिए, कार्यकर्ताओं की बीत थपथपाने के लिए, कार्यकर्ताओं के अधिकार के लिए वो नेता नहीं लड़ते हैं और नेता फिर स्वयं बनने के लिए आगे चले जाते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो ये कौन से मतलब पदाधिकारी, आप सरपंच, प्रधान या और भी कोई पदाधिकारी के ऊपर ये चीज़ें? जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनके आंखों के चश्मे दूसरे लगे हुए हैं। वो जीतने के बाद फिर आम कार्यकर्ता जो एससी के, एसटी के, ओबीसी के, जो कांग्रेस के लिए दिन रात दौड़ता है, उसकी तरफ नज़र नहीं डाल के वो फिर बड़े लोगों की तरफ नज़र डालते हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो फिर अब ये आक्रोश खत्म होगा कि नहीं होगा? एकजुट होंगे कि नहीं होंगे कार्यकर्ता? अब आक्रोश खत्म होगा। अब क्या हो रहा है अभी कांग्रेस में कि गाड़ी तो है फॉर्च्यूनर और चल रहा है 38 साल का आदमी, तो एक्सीडेंट की संभावना है। अब कांग्रेस में नया परिवर्तन आ रहा है, फॉर्च्यूनर और नए ड्राइवर की जरूरत, तो फिर कांग्रेस ऑटोमेटिक चलेगी, कार्यकर्ताओं की जरूरत मुस्कान आ जाएगी। तो नए ड्राइवर की जरूरत है मतलब? बिल्कुल है। और कहाँ, जिला पे, ब्लॉक पे, राज्य स्तर पे? अच्छा, पूरे राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। तभी मतलब सही चलेगी गाड़ी फॉर्च्यूनर ने ड्राइवर 80 मॉडल तो एक्सीडेंट की संभावना वेरी है। बात है नहीं, ये इन्होंने कह दिया कि मेरे आईसीयू में जा रहा हूँ मैं।
मतलब मैं तो पहले से रिटायर हो गया। हाँ तो हाँ। आपने कहा अब नई फौज तैयार करनी, मैं तो इसी आईसीयू में जा रहा हूँ। अब जमाना नौजवानों का है, ठीक, अच्छा, तो नौजवान चाहिए। आप ही सफेद हैं, आप ही इनकी लाइन में हो। मैं तो लाइन में नहीं हूँ, सफेद तो आ गए हैं वैसे। और कांग्रेस के वैसे आपने कहा है बिल्कुल नौजवानों का समय है और नौजवानों को आगे लाना चाहिए। और नौजवान जब आगे आएंगे तो वापस कांग्रेस एक मजबूती के साथ इस राजस्थान में अपना डंका बजाएगी। और मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ हमारे सचिन जी पायलट को इस राजस्थान की बागडोर संभला दे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाए। आपको लग रहा है ये अभी जो गणेश जी ने कहा है कि पार्टी कमजोर, युवाओं की अनदेखी हो रही है पार्टी में? युवाओं को जब सत्ता में थे ना तब युवाओं की अनदेखी हुई है। अब जब विपक्ष में आए तो युवाओं को इनको ज़रूरत है। हालांकि युवा मजबूत है और युवा पार्टी के लिए कर्तव्य है, लेकिन उनको जगाना, क्योंकि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है युवा। अगर युवा जिस दिन उभर कर आ गया उस दिन भारत क्या, राज्य क्या, सारी सरकारें कांग्रेस की होगी। लेकिन युवाओं की पीठ थपथपाने के लिए कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी को मजबूती के साथ में उनको थपथपाना पड़ेगा और उनको आगे रखना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस अपनी ज़मीन स्तर पर अपनी नींव रख पाएगी। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की पीड़ा जो कमजोरी आ रही है, कहीं ना कहीं युवाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, युवाओं को मजबूत नहीं किया जा रहा है। अगर जहाँ जहाँ युवा मजबूत होगा वहाँ वहाँ कांग्रेस मजबूत होगी। और राजसमंद से अलग हमने जगाई है कि हर युवा अब ज़मीन स्तर पर काम करेगा, हर ब्लॉक पंचायत पर जाकर युवा कार्य करेगा, जिससे कांग्रेस के हर जो संगठन है, सभी प्रकार के संगठन कांग्रेस सब मिलकर काम करेंगे और युवा सारी भागदौड़ संभालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्तव में युवा की जो बात हुई है। जैसे गणेश जी ने शुरुआत की थी कि अब उम्र के हिसाब से कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है, युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को जनप्रतिनिधि के पद में मौका देंगे तभी कांग्रेस मजबूत होगी। अगर बात आती है युवाओं की तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस देश के अंदर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यवाहक अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इस देश के अंदर 18 वर्ष उम्र करके वोट देने का अधिकार दिया। और आज आप देखिए राजस्थान के अंदर चाहे सरपंच हो कांग्रेस पार्टी का, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद जो प्रमुख हो, प्रधान हो, या नगर परिषद के चेयरमैन हो, विधायक हो, सबसे ज़्यादा युवाओं को अगर मौका दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आज पूरे राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के समय की जो योजनाएं थी, जो विकास थे, उन विकास को बंद करके ये जो भ्रमित करने का इंतजाम कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी करके, जो लोग अन्य दलों से, चाहे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल थे, उनसे जाकर भारतीय जनता पार्टी में अब रैंकिंग बढ़ाने के लिए जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो निंदनीय है। राहुल गांधी जी इस देश के अंदर नफरत मिटाने के लिए बड़ी यात्रा करके लोगों का दुख सुख जाना है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, आम आदमी के पास जाकर जिस तरह के विचार उन्होंने सुने हैं, आज संसद में उठाकर उन युवाओं की आवाज़ उठाई जा रही है कि देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिले। तो इन युवाओं के लिए केवल मात्र एक कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को व्यवसाय मिलना चाहिए, युवाओं के हाथ में एक व्यवसाय होना चाहिए। इसमें बात अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं थी, आज कहते मैन जैसे अभी जो सवाल उठे हैं, बातचीत हुई कि पार्टी के अंदर भी को युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें जनप्रतिनिधियों के तौर पर पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सभा में भी, धरना स्थल पे भी उन्होंने गणेश जी ने कहा कि काफ़ी कम कार्यकर्ता आए हैं। नहीं, ये शॉर्ट टर्म पे सूचना थी और बहुत ही अच्छी संख्या में लोग आए हैं, क्यों ब्लॉक स्तर पे भी हमारे धरने हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने विचार रखे हैं युवाओं के, आपने देखा होगा मीटिंग के आधे से ज़्यादा युवाएं हैं, युवा बिल्कुल सहभागिता निभा रहे हैं, क्योंकि युवाओं को महसूस हो रहा है कि इस देश के अंदर जो 10 साल में जो ठग रहे हैं वो युवा ही महसूस कर रहे हैं। और युवा निश्चित रूप से इस देश के अंदर क्रांति लाएंगे और इस झूठी पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे तो ये युवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ में रेलमरा क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ता, ये मुख्य रूप से आज जो धरना रहा, सबने अच्छी सी उद्बोधन दिए, सब बातें हुई, लेकिन ये अब धरातल पर कैसे साकार? देखिए, एक तो आप अभी युवा की बात कर रहे थे, तो मैं नादौरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और एक विधानसभा में 2 ब्लॉक है हमारे। तो सबसे पहले डोडासरा जी को और खड़गे साहब को धन्यवाद है, जिन्होंने एक है जो 50 साल से ऊपर बनाया, एक 50 साल से नीचे बनाया। तो ये युवाओं को आगे लाने का ही तो मैटर है। हर विधानसभा में जब 2 ब्लॉक है, एक 50 साल से ऊपर का, एक 50 साल से नीचे का, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजना बनाई कि 50% हमारे जो पदाधिकारी है वो युवा है। रहा ये मामला जो जिस ढंग से आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये सब
माइंड डाइवर्ट करने का है। पूरी बीजेपी ये जान चुकी है कि राहुल जी एक ऐसे आदमी जो हमें सत्ता से पलट सकते हैं। चाहे उन्होंने सूट बूट का मामला हो, पूरा मुद्दा इस ढंग से बनाया राजू उन्होंने मोदी जी ने पहनना छोड़ दिया, चाहे हमारे भूमि विधेयक का मैटर हो, हर मुद्दा इस ढंग से वो बनाते हैं कि भाजपा अब ये समझ चुकी है ये आदमी हमारे को पलटी दे सकता है। करोड़ों रुपये आज मोदी जी का भाषण राहुल जी से शुरू हो रहा है, राहुल जी पे समाप्त हो रहा है। ये सब अपने जो मणिपुर जल रहा है, चारों ओर जो हंगामे हो रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए जगह समय समय पे ये लोग करते रहते हैं। और आज राजसमंद और मणिपुर एक जैसी कंडीशन हो गई है, वहाँ भी कोई संभालने वाला नहीं है, इस राजसमंद को भी कोई संभालने वाला नहीं है। हालात ये हो गए कि आज है जो मतलब सब एमएलए लापता है, सांसद लापता है, आने का कोई काम नहीं, 9 महीने में कोई स्वीकृति नहीं। आज 9 महीने से जो पूरा राजसमंद है जो पूरा कगार में चला गया है, इसलिए आज जो हमारा है सरकार का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और आज क्या केवल धरना ही था या और भी? नहीं, आज धरना ही था हमारा। और जो जिस ढंग से इनकी भाषा जो राहुल जी के प्रति हुई है, इनके सांसद ने, इनके मंत्री ने जो बोला है, उसके विरोध हमारा मतलब ये विरोध प्रदर्शन था। उसी के निमित्त हम आज इकट्ठे हुए हैं और अच्छी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। और कल हमारा सभी ब्लॉक लेवल पे जो आदेश आ चुका है शायद, तो कल ब्लॉक लेवल पे धरना होगा। नींद जगाएंगे इनकी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आने वाला जो चुनाव है, एक में भी बीजेपी आने वाली नहीं है, चाहे वो हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। ये समझ गए हैं कि ये हमारा अंतिम समय, अब समय जो आ रहा है उससे बोखला करके ये सब बातें हो रही है और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं का आक्रोश है और इसी आक्रोश को मुख्य रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन के दौरान देखा गया। और कांग्रेस का कहना है कि आने वाले चुनावों में अब सिर्फ कांग्रेस का ही डंका बजेगा, भाजपा सभी जगह सफाया हो जाएगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।